प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 22 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम विद्युत तथा उसके परिपथ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विद्युत है और उसका जो परिपथ होता है उसमें एक सुरक्षात्मक युक्ति होती है, फ्यूज। एक सुरक्षा उपकरण होता है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या कोई फॉल्ट होने पर ये जो फ्यूज है उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे हम होने वाली हानि से बच सकते हैं। जैसे ये बल्ब है, ये आपने देखा होगा, ये बल्ब का तंतु है, ठीक है ना। अब कई बार आपने सुना होगा घर में कि बल्ब फ्यूज हो गया। अक्सर हम बोलते हैं फ्यूज होने का मतलब है ये जो तंतु है, ये वाला तंतु जिस पे मैंने निशान लगाया अभी, ये जो तंतु है इधर, इसका खंडित होना मतलब टूट जाना। जैसे देखो, इसमें खंडित हो गया, ये टूट गया तंतु, ये यहाँ से और यहाँ हो गया, तो बीच में ये खंडित हो गया ना इधर में। तो कह रहा कि जो खंडित हो जाता है तो इनके जो विद्युत धारा का प्रवाह टूट जाता है। भाई, बिजली इधर से जा रही है, इस तार से इधर से जा रही है, फिर इधर इसमें मिल रही है ये, फिर ये जलता है, तब प्रकाश होता है। तो कह रहा है कि ये परिपथ जो है जब टूट जाता है तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। दीप्तिमान नहीं होने का मतलब बल्ब नहीं जलता है। अब प्यारे बच्चों, तो इससे क्या है, जो नुकसान होने वाला होता है वो हम उस नुकसान से बच सकते हैं। मान लो एकदम बहुत तेज लाइट आई तो बल्ब जो फ्यूज हो जाएगा, और उससे जो शॉर्ट सर्किट होना था या कुछ और होना था वो नहीं होता है, और हम बच जाते हैं। उससे जो होने वाली हानि है उससे हम बच सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे अब हमारा ये प्रश्न एक, पहचान करें कि उपरोक्त बल्बों में कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, ये जो बल्ब हैं इनमें से ये वाला बल्ब फ्यूज है, ये फ्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मान लो तेज़ लाइट वगैरह आई होगी तो इसका ये जो बल्ब का जो विद्युत परिपथ है ये फ्यूज होने से टूट गया, इसलिए जो है ये बल्ब फ्यूज हो गया। और ये नॉर्मल सिचुएशन में जल रहा होगा तो ये सही है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, एक बहुत ही रोचक जानकारी है कि जो हवा हवा क्या है, विद्युत की रोधक है। मतलब हवा में से बिजली नहीं गुजर सकती है, क्योंकि अगर हवा प्यारे बच्चों विद्युत की मतलब चालक होती तो बिना तार के ही बल्ब बिजली तक पहुंच जाते। अर्थात जो है, भाई हवा में यदि करंट होता तो तार लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती, बिना तार के ही तो बिजली पहुंच जाती, और बल्ब बिना तार के ही जल जाता, क्योंकि हवा में करंट है, हवा बर्फ़ को लग रही है, बल्ब जल जाएगा। और इससे क्या होता है, यदि मान लो हवा विद्युत की रोधक है और यदि विद्युत की चालक होती तो तार में से जो लाइट जा रही है वो भी तो चारों ओर हवा में फैल जाती, और जब वो चारों ओर हवा में फैल जाती तो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती थी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो हवा है वो विद्युत की रोधक है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं कि मिलान करें और निम्नांकित की चिन्ह बनाएं। तो प्यारे बच्चों, इनके चिन्ह ये मिलान करने आपको बता दिए हैं। देखो कैसे मिलान करना आपको। जैसे स्विच है, स्विच का मिलान होगा एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकता है इस लाइन के साथ। तो मैंने सीधा आपको उत्तर करके लिख दिया है। फिलामेंट विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। बैटरी वह उपकरण जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं आएगा।
बैटरी का इसके साथ मिलान होगा सेल के समूह से, और सेल का होगा इससे। वह उपकरण जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, और विद्युत चालक का इसी के साथ होगा सेम, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। अब इसके कुछ चिन्ह हैं, जैसे सेल का इस प्रकार से चिन्ह होता है, तो आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। बैटरी का इस प्रकार से चिन्ह है, बल्ब का ये चिन्ह है, स्विच ऑन का ये वाला चिन्ह होता है, और स्विच ऑफ का ये वाला चिन्ह होता है। तो प्यारे बच्चों, आप इन चिन्हों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।